प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9th की होने वाली त्रैमासिक परीक्षा के पेपर पैटर्न के बारे में कुछ बता रही हूँ। इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या है, संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग फर्स्ट से 4 पाठ आएंगे। तो उन 4 पाठों की यानी सभी पाठों के जो 4 पाठ आने वाले हैं, उनके पीछे जो भी अभ्यास प्रश्न यानी जो भी मैंने आपको होमवर्क कॉपी में करने के लिए दिए थे, उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, प्रश्न निर्माण यानी आपको उत्तर के रूप में लाइन दे रखी थी, उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। ये सभी आपके लेसन के पीछे हैं और आपने 8th में भी इसको पढ़ रखा है, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न निर्माण अच्छे से देखना। फिर है कथा का सार यानी जो लेसन कहानियों से संबंधित है, उनको आपको हिंदी में उनका सार लिखना होगा। हिंदी में पूरे पाठ का सार अपने शब्दों में, यानी एक कहानी के रूप में उस पूरे पाठ के सार को आपको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये 8th में भी आपके आ चुका है। आपको मैंने 8th में भी बताया था कथा का सार क्या होता है, उसे हिंदी में लिखना है लेकिन अपने शब्दों में, कहानी को पूरा, ठीक है। फिर देखो, व्याकरण में आ जाएंगे शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप अभी सिर्फ आपको अकारांत शब्द रूप करने हैं। अकारांत शब्द रूप जैसे राम शब्द, बालक शब्द, ये सब आपको याद करने हैं, यानी अकारांत अ से अंत होने वाले शब्द रूप, ठीक है। धातु रूप में सिर्फ अभी परस्मैपदी धातु आपको करनी है। परस्मैपदी धातु कौन सी होती है, जैसे पठ, चल, लिख, खाद, ये सभी परस्मैपदी धातु हैं। और इनके लकार तो मैंने आपको 8th में 5 लकार पढ़ाए थे, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, दृढ़ लकार और विधिलिंग। यानी आपको 5 लकार की तैयारी करनी है, क्योंकि ये सब आपने पहले 8th में पढ़ रखा है, ठीक है बच्चों। शब्द रूप मैंने फिर बताया आपको, अभी सिर्फ अकारांत शब्द रूप आप लोगों को याद करने, ठीक है ना। फिर आता है हमारा प्रार्थना पत्र भी आपको 8th में पढ़ाए हैं। जैसे अवकाश के लिए है, स्थानांतरण है, स्थानांतरण वही टीसी कि आपका पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं हो गया है तो आपको स्कूल से टीसी चाहिए, उसके ऊपर है। या फिर शुल्क मुक्ति पर है। ये सभी आपको 8th में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। एक आपको मैं दूंगी अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी आपकी किताब से संबंधित नहीं होगा, वो किताब से बाहर का होगा। अपठित यानी किताब से बाहर का, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के या उस गद्यांश को पढ़ के उसके उत्तर या आंसर आपको करने हैं, ठीक है। फिर देखो, श्लोक का भावार्थ और प्रसंग से श्लोक का भावार्थ यानी कोई श्लोक दिया है उसका आपको अर्थ लिखना है। अर्थ के साथ साथ आपको उसके भाव भी व्यक्त करने हैं। और प्रसंग क्या होता है आपको पता है, पहले भी मैंने 8th में प्रसंग के बारे में आपको बताया था। प्रसंग इसमें क्या लिखना है कि यह श्लोक हमारी इस पाठ्य पुस्तक से इस पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया, और यदि आपको लेखक ध्यान है तो उस लेखक का नाम लिखना है और इस श्लोक में वह क्या कहना चाह रहा है ये प्रसंग में लिखकर फिर आप श्लोक का भावार्थ करेंगे, ठीक है बेटा। प्रसंग समझ में आया। मैंने पहले भी बताया था आपको 8th में भी कि ये श्लोक किस पुस्तक से और इसके लेखक कौन है यदि पता है तो आपको, और ये श्लोक क्या कहना चाहता है, ये चीज़ें लिखकर फिर आप भावार्थ करो, ठीक है। और प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय मैंने आपको पढ़ा है पहले विकत्वा, और मैं वैसे इजी ही दूंगी बिल्कुल आपको। अभी ये आपका पहला पेपर है, अभी त्रैमासिक पहली बार है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाए, लेकिन प्रत्यय आप 8th में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग भी आपने 8th में पढ़े। और उपसर्ग ये सबसे इजी टॉपिक है, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कितने उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में? 22 उपसर्ग, ठीक है। और उन 22 उपसर्गों में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, और ये बिल्कुल ईजी आते हैं। जैसे देखो पहले ही बताया था, जैसे प्र उपसर्ग है और इसके साथ हार प्लस हार तो क्या बन जाएगा? प्रहार, ठीक है। इस तरह से आपके 22 उपसर्ग है। तो ये आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। फिर बता रही हूँ आपको, देखना एक बार, संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग के 4 पाठ और इन चारों पाठों के अभ्यास प्रश्न, यानी पीछे जो प्रश्न दिए रखे लेसन के पीछे, उनको अच्छे से कर लेना।
फिर आता है प्रश्न निर्माण। आपने 8th में भी कर रखा है प्रश्न निर्माण। आपको जो उत्तर के रूप में दिया था उसको आपको प्रश्न बनाना है। फिर है कथा का सार। कोई भी कहानी जो मैं पाठ कर दूंगी उसको हिंदी अनुवाद आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर शब्द रूप, फिर बता चुकी हूँ अकारांत शब्द रूप ही आपको याद करने हैं। धातु रूप केवल परस्मैपदी धातु, अभी आत्मनेपदी आप धातु याद नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ परस्मैपदी धातु याद करेंगे। प्रार्थना पत्र, ठीक है, और अपठित गद्यांश, श्लोक का भावार्थ प्रसंग सहित। प्रसंग अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, श्लोक किस पुस्तक से, उसकी लेखक और उसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और लास्ट 2 कौन से रहे, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग सबसे इजी टॉपिक है, इसमें हमेशा पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, इसलिए अच्छे से करना, क्योंकि संस्कृत में हमेशा उपसर्ग फिक्स हैं, इसमें चेंज नहीं होता है, ये 22 उपसर्ग ही होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है ना। अच्छे से पेपर की तैयारी करना, और जो आपको वीडियोज़ में वगैरह में दिखाएंगे उनको अच्छे से पढ़ाई करना, याद करना, ठीक है बेटा। धन्यवाद।